हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा इस व्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू जो भी सब्सक्राइबर मेरे या व्लॉग देख रहे हैं। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं हरिद्वार। और वो किस काम के लिए जा रहे हैं वो तो वैसे तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो अब ये रास्ते का ब्लॉग है। हम सब सुबह ही 5 बजे निकल चुके थे और फाइनली बहुत दिनों से हम ये प्लान बना रहे थे कि हम जाएंगे हरिद्वार जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आ जा रही थी कि हम नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फाइनली अब हम लोग का जाना हुआ और हमारी फैमिली ट्रिप बन गई है। और फैमिली ट्रिप में ना सच में बहुत मज़ा आता है, जिसमें बस फैमिली हो और लोग। तो मैं और मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड हैं और हम मेरे 2 बेटे हैं। तो बड़े बेटे हैं और छोटे बेटे हैं। तो अभी कुछ देर बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कि हम किस लिए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ना भगवान को थैंक यू बोल रही हूँ कि मतलब हमें जाने का मौका मिला, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं होता है ना। जब थोड़ा सा हम कुछ सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि जब हम प्लान बनाते हैं ना तो प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं। तो भगवान जब हमें बुलाते हैं अपने स्थान पे तभी हम जाते हैं। तो हमें जाते जाते ना सुबह के ही निकले थे, तो हमें थोड़ा सा ना भूख भी लग रहा था और हस्बैंड जी को गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए और थोड़ा सा हल्का चाय नाश्ता कर लिया जाए। तो यहीं पे एक ढाबा था रास्ते में ही, वहाँ पे हम लोग उतर के चाय नाश्ता करके और फिर निकल लिए थे। तो निकलते हुए तो मतलब उत्तराखंड में के साइड में ही हरिद्वार है ऑलमोस्ट। तो इतनी अच्छी मतलब मौसम इतना अच्छा था ना, वेदर इतना अच्छा था कि कहना क्या। और हम हरिद्वार में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बड़ा सा ओम का साइन आपको दिख गया होगा। और यहाँ पे ये पार्किंग है। पार्किंग हम थोड़ा अपना गाड़ी पहले ही लगा दे रहे हैं जहाँ पार्किंग है, क्योंकि अंदर तो गाड़ियाँ जाएंगी नहीं। तो पार्किंग वहीं पे लगा के और हम सब पैदल ही हरिद्वार के लिए, जहाँ पे हर की पौड़ी है, जहाँ पे नदियाँ हैं, नहाया जाता है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं सब। तो यहाँ पे हमने रिक्शा कर लिया क्योंकि बहुत दूर है ना, थोड़ा सा चलते चलते, और बैग भी है, 2 बच्चे भी हैं और धूप भी ठीक ठाक ही है। तो अभी हम जा रहे हैं। सोचा कि हमने चलो रिक्शा कर लेते हैं, क्योंकि पैदल चलना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ साइड में मतलब दुकानें लग रखी हैं, कुछ लोग पैदल भी चल रहे थे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ मेन गेट जो एंट्री होती है हर की पैड़ी में, वहाँ पे हम जा चुके हैं। और हमें घुसते ही ना बजरंगबली बाबा के दर्शन हो जाते हैं। जय श्री राम। और यहाँ पे जो धनुष वाला आपको ब्रिज दिख रहा है ना, मतलब कहना ही क्या, दिल को इतना सुकून मिल रहा था ना देख के। मतलब मैं पहली बार आई हूँ और मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना कि पूछिए मत। मतलब ऐसी जगहों पे जाना ना हर कोई मतलब चाहता है कि जहाँ सुख हो, थोड़ा शांति हो और मतलब वो भक्ति वाली फीलिंग आए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम जाते जाते यहाँ पे हमें मतलब जो हम जिस रास्ते से जा रहे थे ना, ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड में मतलब जो दुकानें होती हैं, जो जो अपना सामान बेचते हैं, वो लोग लगा के रखे हुए थे। और यहाँ पे धीरे धीरे हम यहाँ पे नीचे उतर जाते हैं। और नीचे उतरते हुए हम देखते हैं कि तो फाइनली आपको मैं बता दूं कि हम आए हुए हैं हरिद्वार अपने छोटे बाबू के मुंडन के लिए, क्योंकि 6 मंथ से ऊपर साल भर हो ही गए थे। तो हमने सोचा कि चलो हरिद्वार नहा भी लेंगे और बाबू का मुंडन भी हो जाएगा। तो इस बार भी हमने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं। हालांकि ये प्लान मेरे सासू माँ जी का था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और कहते हैं कि बुआ ही मतलब जब मुंडन होता है तो वो लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि हमारी नंद जी नहीं आ पाई, तो मम्मी जी ही बाल रोक रही हैं बाबू का। तो हर रिश्ते, माँ बहन बेटी तो हर रिश्ता ले सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो माँ को बुआ भी बनना पड़ता है, दादी भी बनना पड़ता है, कुछ भी बनना पड़ता है। तो यहाँ पे और छोटे बाबू तो थोड़ा हल्का बहुत तो रो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रो रहा था। और बहुत ही अच्छे से आप जब यहाँ पे आओगे ना हरिद्वार में, तो बहुत से छोटे 6 मंथ्स के बच्चे हैं, 1 ईयर के बच्चे हैं, सब अपना मम्मी पापा लेके आ रहे हैं, उनका मुंडन हो रहा है। और यहाँ पे आपको नाई है ना, हर जगह जगह पे नाई दिख जाएंगे। मतलब जब हम गए थे ना तो इतने सारे नाई हमारे पीछे ही लग गए थे कि हमसे छिलवा लो, हमसे कटवा लो।
मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हम मुंडन हो गया तो मुंडन के जो बाल होते हैं ना उन्हें हम इसी गंगा जी में ही विसर्जित कर देते हैं। जो भी अलाए बलाए होती हैं वो बच्चों की सब चली जाती हैं। और यहाँ पे फूल मैं लेके आई थी गंगा मैया को चढ़ाने के लिए और यहाँ पे फूल भी चढ़ गया। और उसके बाद मान्यता है कि जब मुंडन हो जाता है तो उसके बाद बच्चों को एक डुबकी तो ज़रूर लगवा दो। तो फिर हमने कैसे भी बाबू को, छोटे बाबू को एक डुबकी लगवा ही दी। तो पानी ना सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। हमने सोचा कि चलता हुआ पानी है लेकिन नहीं ठंडा, लेकिन सच में बहुत ही चिल्ड पानी था भाई। तो हमने बस एक ही डुबकी लगवाई छोटे बाबू को और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया उसे गोदी में, क्योंकि वो थोड़ा वो हो रहा था ना, डर रहा था। उसके बाद तो छोटे बाबू नहा लिए, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है ना शौर्य, वैसे हम इसे प्यार से लड्डू लड्डू भी बुलाते हैं। तो ये जो लड्डू है ना ये तो नहाने ही नहीं जा रहा था। फिर भी मम्मी जी ने कैसे भी इसे थोड़ा थोड़ा पानी लेके मतलब नहला ही दिया कि तू नहा ले भाई। उसके बाद सब ने नहा लिया, हमने भी स्नान कर लिया था सब कोई ने। उसके बाद हमने एक पंडित जी से यहाँ पे संकल्प लेते हैं कुछ, तो वही हम संकल्प करके और गंगा जी में अर्पित कर दिए परिवार की खुशहाली के लिए, शांति के लिए। और हमने यहाँ पे चंदन टीका भी लगवा लिया। अब चंदन टीका लगवाने के बाद वहाँ पे तो थोड़े बहुत आपको ऐसे आदमी लोग मिल ही जाएंगे, मतलब निर्धन व्यक्ति जो कुछ न कुछ मांगते रहते, तो हमने उन्हें भी कुछ न कुछ दे ही दिया। और उसके बाद हमने सब मंदिर के दर्शन करने चल दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बजरंगबली दिखे, मेरे हनुमान बाबा। तो बस मैंने सोचा कि नहीं पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने उसके बाद यहाँ से बाबा का आशीर्वाद लिया। और हनुमान बाबा की मंदिर तो हर जगह है, लेकिन वो कहीं पे भी दिख जाते हैं तो बहुत दिल को सबको खुशी होती है, क्योंकि उनसे एक अलग ही जुड़ाव है। और उसके बाद यहाँ पे पूरे मंदिर का मैं व्यू दिखा रही हूँ। हालांकि छोटा बाबू था, बच्चे थे साथ में, तो हम हरिद्वार उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि घूमने में बहुत टाइम लग जाता और बच्चे थे साथ में तो मुमकिन नहीं था। तो बस हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया और हमने थोड़ा बहुत दर्शन कर लिया आगे के मंदिरों में। और पूरा नहीं गए, मनसा देवी का भी मंदिर है, उस चोटी पे है, जो पहाड़ दिख रहा है आपको उस चोटी पे यहाँ से एंट्री होती है। जो आपको गेट दिख रहा होगा, सामने सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, तो यहीं पे आपको, वहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। हालांकि वो भी ये सब चीज़ें हैं तो आप जा सकते हो, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि बाबू था और फिर बहुत परेशानी हो जाती है हमें। तो यहीं से हम रिटर्न हो लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने दर्शन वर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम एक जगह फिर थोड़ा बहुत खाना खाने भी चले गए, क्योंकि हमें लगी थी बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि हम आए थे तो बस नहाने वहाने में ही लग गए थे, तो हम नहा नहीं पाए थे, मतलब खा नहीं पाए थे। क्या क्या बोलना पड़ता है, कुछ कुछ भी बोल मुँह से, जब वॉइस ओवर करो तो कुछ भी निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे उतर जाते हैं और यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा ढाबा दिखता है, जो बहुत यहाँ पे हम खा के और फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं। तो निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर हम जाएं कहाँ, क्योंकि और ये भोले बाबा का है बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। उसके बाद हम सोचते हैं कि, तो हमने सोचा कि जब हरिद्वार आए ही हैं तो अब कहाँ एक्सप्लोर करें, क्योंकि आधा दिन अभी बचा था। तो हमने सोचा घर पे क्या करें जाके, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऋषिकेश चलते हैं। लगभग 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो हम ऋषिकेश चले आते हैं। और वैसे हमने ज़्यादा कुछ घूमा नहीं है, तो देखते हैं कि क्या मिलता है। मैं भी कभी ऋषिकेश गई नहीं हूँ, लेकिन भाई रास्तों का क्या कहना, इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ी और ऐसे ऐसे रास्ते थे ना, मतलब क्या ये अलग ही फीलिंग आ रही थी। और घर भी देख के मुझे इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि पहाड़ियों पे घर बना रखे हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं कैसे लोग वहाँ के रह लेते होंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे चले आए हुए हैं ऋषिकेश। और यहाँ ना पार्किंग की थोड़ी बहुत दिक्कत है कि पार्किंग मतलब गाड़ियाँ कहाँ लगाई जाए, उसके लिए ना थोड़ा प्रॉपर पता करके आना पड़ेगा कि कैसे है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ना हम नीचे उतरते यहाँ सीढ़ियों से, तो हमने पता करा कि हम लक्ष्मण झूला चलते हैं, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, तो लक्ष्मण झूला घूम लेंगे। लेकिन हम उतरे एक जगह तो हमें पता चला कि नहीं, लक्ष्मण झूला बंद है अभी, थोड़ा आगे था, तो उससे पहले ही राम झूला पड़ता है, राम झूला उसको बोलते हैं। तो हम ये इसी सीढ़ियों से हम और मम्मी जी जाके देखते हैं। और सीढ़ियों से उतरते हुए हमें इतने मतलब बजरंगबली दिख रहे थे, मतलब वानर दिख रहे थे, सेना, वानरों की सेना। और मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, फील हो रहा था कि यार कुछ लेके आना चाहिए था इन लोगों के लिए, कुछ केला बिस्कुट कुछ भी तो लेके आना चाहिए था, ताकि वो लोग मतलब खाते तो बहुत अच्छा लगता। और उसके बाद नीचे जब सीढ़ियों से हम उतरते हैं तो इतनी अच्छा व्यू, मतलब देखो आप
इतना देखो मोबाइल में जो हम चीज़ें देखते हैं ना उसका फीलिंग नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत हो पाता है, लेकिन जो रियलिटी में देखते हैं ना रियल में, वो आँखों को इतना सुकून देता है कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे वही मम्मी जी खड़े होके कह रही थोड़ा सा फ़ोटो वोटो ले लो। तो ये है राम झूला। वैसे हम उस पर गए नहीं, हमने दूर दूर से ही देख लिया। हमने सोचा कि फिर कभी आके अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उतना अभी डिसाइड नहीं किया था कि हम पूरा घूमेंगे ही, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में। तो हस्बैंड बच्चों को देख रहे थे और हम और मम्मी जी आके देख लिए कि चलो देख लेते हैं कि कैसा है क्या नहीं है। तो काफ़ी अच्छा व्यू लगा। हमने 2-4 फ़ोटो भी क्लिक किए यहाँ पे और उसके बाद हम नीचे तो उतर गए बहुत ही आराम से, लेकिन ऊपर चढ़ने में हमारी हालत ख़राब हो गई। मैं तो चढ़ गई थी, लेकिन मम्मी जी की सांस फूलने लगी कि भाई बहुत ऊंचा है। और जब ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ होती है ना तो थोड़ा चढ़ने में ताकत लगता है ना। तो वही मैं कह रही थी मम्मी जी से कि कोई नहीं, धीरे धीरे चढ़ लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी ही चढ़ना है। तो हम बहुत ही आराम से फिर ऊपर चढ़े और उसके बाद ये घूमने के बाद हम वहीं से रिटर्न हो लिए, क्योंकि हमें ना कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था उतना कुछ घूमने के लिए, और फिर बच्चे भी थे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तो यहीं तक बस यहीं से हमने घूम के और आ गए हम। तो ये रहा हमारा हरिद्वार ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बहुत ही मेहनत करती हूँ चीज़ों के लिए कि ताकि कुछ नया दिखा सकूँ, कुछ नया हो सके। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।